हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कि हमारी कंडक्टर की लेंथ जो होती है उस पर भी हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सेकंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर का जो एरिया है उसके ऊपर। थर्ड है नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, हमारे मटेरियल का क्या नेचर है। इन सब के ऊपर ये वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो हम देखते हैं कि जो लेंथ के ऊपर है वो कैसे डिपेंड करता है कि लेंथ जो है, जो रेजिस्टेंस है वो हमारे लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सेकंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। तो अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दूंगी, कंबाइन करूंगी तो मेरा क्या रिजल्ट आएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A, ये आ जाएगा। जैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, साथ में क्या आ जाएगा, रो, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब जो ये रो है ये क्या है, हमारी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसका एक और नाम है, ये क्या होती है, हमारी रेजिस्टिविटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और रेजिस्टिविटी। R इज रो इज रेजिस्टिविटी। अब हम देखते हैं कि रो की SI यूनिट क्या होती है। तो SI यूनिट हम इसकी यहीं से निकाल लेंगे। रो क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर हम रो का वो निकाल लें, RA/L, ये आ जाएगा रो का फॉर्मूला। तो R का फॉर्मूला क्या होता है, R की वो क्या होती है, ओम। एरिया क्या होता है हमारा, मीटर स्क्वेयर, और लेंथ क्या होती है, मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया तो ये क्या आ गया, ओम मीटर। ये जो है रो की SI यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। आगे हम डेफिनेशन ऑफ रो देख लेते हैं। रो यानी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन हमें पता है। रो का फॉर्मूला क्या होता है, RA/L। अगर हमारी लेंथ जो है वो 1 मीटर की हो जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमारा 1 मीटर स्क्वायर का हो जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल्स टू R हो जाएगा। तो हम डेफिनेशन ऑफ रो में क्या बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस एरिया ऑफ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टिविटी हमारी जो है वो रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी। कब आ जाएगी, जब हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर का हो और लेंथ भी क्या हो, 1 मीटर की। अब हम देखेंगे इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो हमारे पास ये न्यूमेरिकल है, a wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm। यहाँ हम फर्स्ट वायर की बात कर रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस क्या है, 4 ohm, और उसकी लेंथ गिवन है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है A। What would be the resistance of another wire of the same material having length L/2 and area of cross section 2A। वो कहता है अगर हमारी L जो है वो L से डिक्रीज होके L/2 हो जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A हो जाए तो जो है वो रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हमने R2 निकालना है। सबसे पहले R1 का फॉर्मूला लगा दो, रो L/A, ठीक है। तो यहाँ से जो R1 है कितनी वैल्यू गिवन है उसकी, 4 ओम, ठीक है। और R2 क्या हो जाएगा, रो। अब L की जगह L/2 हो गया तो यहाँ पे L/2 पुट कर दो और A की जगह 2A। तो ये सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, L/2 और 2A। तो ये आ जाएगा हमारा रो L/4A। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 रो ऑफ L/A। जो रो L/A था वो हमारा R1 था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 ऑफ R1, और R1 की वैल्यू क्या आती है हमारी, 4 ओम, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो R2 क्या आ जाएगा हमारा 1, R2 क्या आ जाएगा हमारा 1 ओम। तो हमारे पास ये न्यूमेरिकल है, अ कॉपर वायर हैज़ डायामीटर 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁸। तो डायामीटर कितना गिवन है, 0.5 mm। अब ये mm में है तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा।
मीटर में तो 10⁻⁻² मीटर, मिलीमीटर है तो 3 मीटर। और रेजिस्टिविटी कितनी गिवन है 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। वट विल बी द लेंथ ऑफ वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, यानी कि हमें लेंथ निकालनी है और रेजिस्टेंस कितना गिवन है 10 ओम का, रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम। तो फॉर्मूला क्या होता है R = ρl/A। तो यहाँ से हमें L निकालना है, तो रो अगर यहाँ रहेगा तो ये क्या L निकालना है, तो L का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा RA/ρ, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर दो सारी वैल्यूज़। R की क्या वैल्यू है हमारी 10 ओम प्लस, अब हमें एरिया निकालना है। अब डायामीटर गिवन है, एरिया हम निकाल सकते हैं πr² से। तो डायामीटर से पहले R निकाल लो, इसका डिवाइड बाय 2 करेंगे, 0.5 डिवाइड बाय 2 0.25 × 10⁻³ ये आ गया R। तो πr² 0.25 × 10⁻³ इसका स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 मल्टीप्लाई 0.25 × 10⁻³ का स्क्वायर। ये आया है हमारे पास A। अब इस A को हमने यहाँ पुट करना है, 3.14 मल्टीप्लाई 0.25 × 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड बाय रो कितनी है हमारी 1.6 × 10⁻8 ओम मीटर। अब इसे कैंसिल करेंगे, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो और यहाँ से L की वैल्यू निकाल लो। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी इसे कैंसिल करके, तो यहाँ से हम L की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इसको काट पीट के जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी। ओके, थैंक यू।